किनके द्वारा लिखा गया, इसके लिखने के लाभ क्या, इनके करने से होता क्या है, किसने इसको पूर्व में किया और क्या क्या फल प्राप्त किया। समझ रहे हैं? अर्थात किसी का भी महत्व का प्रतिपादन किया जाता है, उससे पूर्व में उसको महात्म्य कहते। भागवत जी का जो महात्म्य है वो पद्म पुराणांतर्गत प्रथम में 6 अध्याय जो है वो पद्म पुराण से लिए गए हैं महात्म्य के, और अंत में जो 4 अध्याय है महात्म्य के प्लस श्रुति के, वो स्कंद पुराण से लिए गए हैं भागवत जी। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय है और 12 स्कंद है। महात्म्य को कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुष्प प्रभु को प्रणाम किया है, गोविंद को प्रणाम किया है पहले महात्मा ने कि सच्चिदानंद रूपाय। कस्य रूपाय? सच्चित आनंद। जो ध्यान देना, किसको प्रणाम करते हैं? गोपाल। कृष्ण की स्तुति की है महात्म्य के प्रथम श्लोक में। गोपाल कौन? कृष्ण कौन? कि सच्चित आनंद। कैसा स्वरूप है उनका? कि सत सत सत्यानि सत्य, सत्यानि सत्य, ट्रुथ। जो सत्य है, सत्य किसे कहते हैं? जो अपरिवर्तनीय है, जो अक्षुण्ण है। अक्षुण्य जो है, शाश्वत जो है, जो सनातन है, कंटिन्यू सेम, उसमें कोई कभी परिवर्तन नहीं होता। कालातीत है, काल का उस पर प्रभाव नहीं होता है, वही सत्य है। यह आत्मा सत्य है, वो परमात्मा सत्य है। ये शरीर भी सत्य नहीं है, ये जितनी भी भौतिकता पृथ्वी संसार हम देखते हैं वो सत्य नहीं, क्योंकि जो सत्य होता है वो कभी बदलता नहीं। ये शरीर सत्य नहीं है क्योंकि ये तो परिवर्तनीय है। ये सब कुछ जो हम देखते हैं वो तो असत्य, क्योंकि जो सत्य होता है ना उसमें बदलाव संभव ही नहीं। वो तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। काल बदल रहा है लेकिन वो कभी नहीं बदल रहा है। उसके नाम जपने वाले पहले भी तरते थे, आज भी तर रहे हैं, आगे भी तरेंगे। उसमें न बचपन आता है, न यौवन आता है, न बुढ़ापा आता है। अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते विनिश्चित। जो षड्विकार है उसमें संभव ही नहीं है। न तो वो जन्म लेता है, न वो बढ़ता है, न वो फैलता है, न उसका क्षीण होता है, न उसका विनाश। क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा। उसका आदि मध्य अंत सत्य है, मतलब निर्विकार है। वो साकार होते भी निराकार है, वो निराकार होते हुए साकार है। ये सब दिख रहा है साकार रूप में, ये भी वही है, लेकिन वो नहीं है।
वो है इसलिए क्योंकि वो नहीं इसलिए है इसलिए वो नहीं है। लीला उसने की है इसलिए वो है। वो होते हुए भी नहीं है और वो नहीं होते हुए भी है। नियतम कुरु कर्मत्तम कर्म ज्यायो या कर्मणा शरीर या त्रापिच तेना प्रसिद्धेद कर्मणा। कर्म को प्रतिष्ठापित भी कर दिया। उसने कह दिया तुम कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ करने वाला तो मैं हूं। फिर कह दिया कि अकर्मण्य होने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करो। उसको वो क्या है उसको पूर्ण रूप से तो वो खुद ही जान रहा है। उसको कोई नहीं जान सकता है। केवल वो अपने आप को खुद स्वयं ही जानता है। लेकिन वो जितना जनाना चाहता है उतना उसको जान सकते हैं। फिर वो कितना जनाना चाहता है कि जितनी कोशिश करता है, जितने प्रयत्न करता है, जितने कर्म करता है जीव, उतना ही जान पाता है। बोले क्या ये निश्चित है कि इतने कर्म करे, इतनी कोशिश करे तो वो जानने में संभव हो जाए? बोले नहीं, वो भी तभी सफल हो सकता है जब उसकी कृपा हो। बोले ये क्यों? बोले यही तो उसकी लीला है। करतु अकर्तु अन्यथा करतु सर्वसमर्थ, वही तो ईश्वर है। वही जो करने को कर दे, नहीं करने को कर दे, या उसके भी विपरीत कुछ कर दे, वही तो ईश्वर है। उसका कुछ फिक्स नहीं है। ऋषि मुनियों ने कह दिया वो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो उनकी बात को सत्य करने के लिए ऐसा करता है। अगर नहीं करे तो बात नहीं है, क्योंकि किसी भी बंधन से बंधने का नाम सत्य नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। वो तो मुक्त है, परम शुद्ध है, शाश्वत है, शाश्वत है। अर्थात जो सत्य है कैसा है? सत्य है। दूसरा क्या? सत्य का मतलब क्या? सत्व। सत्व समझते हो? एब्स्ट्रैक्ट, सार। जैसे तुलसी होती है, तुलसी घनवटी आती है एक दवाई आयुर्वेद, एब्स्ट्रैक्ट आता है तुलसी, तुलसी सत्व। अर्थात इसका जो सत्व है ना, सार है, इसका रस है, इसके जो गुण है, उसको निकाला। सत्व है, सत्व है कि सार है। अर्थात ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सार है, ईश्वर ही एब्स्ट्रैक्ट है। जो मूल तत्व है, सार है, वो केवल ईश्वर है। वो कैसा है? सत्व है कि सबका सार वही जाकर के खत्म होता है, सबका सार वही है। बाकी सब देख रहे हो ये तो प्रपंच है, उसकी माया है। वो कैसा है? सत्य है, अर्थात सत्य है। दूसरा सत्व है। सत्व क्या? एब्स्ट्रैक्ट है, सबका सार तत्व है। तीसरा क्या? बोले सत्व है। सत्व क्या? सत्य रज तम। न तो राजसी है न वो तामसी है, वो तो केवल क्या है? सात्विक है। सत्व गुण प्रधानता से परिपूरित है, उपजाए उसके ही सारे। लेकिन वो कैसा रहता है, कैसा प्रधान है, किसका प्रधान है, किसको चाहता है, कैसे लोग उसके पास जाने के लिए कैसा बनना पड़ता है, या कैसे लोगों को वहां जाने की अनुमति है? बोले सत्व। वो कैसा है? सत्व है। न तो रजोगुणी है न वो तमोगुणी है, वो सतोगुणी है। सत्व चित। चित कौन? चित यानी प्रकाश। प्रकाश कैसा? क्या वो लाइट से प्रकाश देते हैं? क्या वो चंद्रमा से
नक्षत्र तारागणों से प्रकाश लेते हैं? क्या वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं? बोले नहीं। सूर्य को जिसने उत्पन्न किया, करोड़ों करोड़ों सूर्य उसमें समाहित है, बिलियंस सन उसमें समाहित है, अर्थात वो स्वराट है, अपने आप में प्रकाशित है, उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसा स्वरूप है? चित, यानी स्वराट, सत है, चित है। और फिर क्या कहा कि आनंद। आनंद क्या? कल आप भोजन कर रहे थे, कहे थे आनंद आ गया, कहे थे ना? इंडियन जिस बैंक कोजे तो मुझे मुझे देन कोजे, लेकिन वो आनंद नहीं है। हम कह देते हैं आनंद आ गया। आनंद की परिभाषा क्या है? सुख। क्या समझते हैं हम कि सुख? अच्छी नींद आ गई, बोले वाह बहुत आनंद आ गया। बिजनेस करते हैं और जितनी हमें आशा थी उससे दुगना उसके अनुरूप फल मिल गया, बोले आनंद आ गया आज। पंडित जी गए पंडिताई करने, यजमान ने बहुत अच्छी दक्षिणा दे दी, बहुत अच्छा सम्मान कर दिया। पहली बात ब्राह्मण के लिए सम्मान की होती है दक्षिणा, बात दूसरी बात हो सेवा सम्मान। ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। भिक्षु भिक्षु के भ्यो दाना, दान तो किसे कर देते हैं? भिक्षु। ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है, तपस्वियों का सम्मान किया जाता है, सन्यासियों से है। ब्राह्मण जी गए, पंडित जी महाराज गए, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा अच्छा भोजन कराया और भेंट भी बहुत अच्छी दे दी। बोले आनंद आ गया यजमान जी आज। यानी कहने का भाव, सांसारिक कोई भी हमें सुख प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद क्या है? आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद क्या है? आनंद की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है कि अगर एक बार आनंद की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति हो गई ना, वास्तविक सुख की, फिर उसे दुख की व्याप्ति होती ही नहीं। अर्थात एक बार जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया, फिर वो दुखी नहीं हो सकता, अशांत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आनंद ही मिल गया तो फिर दुख काहे का होना? या तो आनंद को प्राप्त हो गए, उस सुख को प्राप्त होने के बाद, कहने का भाव क्या कि उस सुख को प्राप्त करने के बाद कभी दुख नहीं हो सकता। वो आनंद स्वरूप है। अगर आनंद प्राप्त हो गया तो फिर क्या प्राप्त होगा? फिर तो परमानंद प्राप्त होगा। अगली सीढ़ी क्या है? दुख नहीं है अगली सीढ़ी कि आनंद प्राप्त होने के बाद प्राप्त। आनंद प्राप्त हो गए तो फिर क्या प्राप्त होगा? परमानंद। और अगर परमानंद आ गया फिर क्या प्राप्त होगा? बोले ब्रह्मानंद। फिर तो परमात्मा मिल ही जाएगा ना। जब आप आनंद में रमण करने लगे, आत्मा में रमण करने लगे, फिर आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी ना। और जब परमानंद की प्राप्ति हो गई तो आप स्वयं अपने आप में ब्रह्मानंद हो जाएंगे। भाई मुक्ति का नाम ये तो ब्रह्म है। जब आपकी मुक्ति हो गई, इट मीन्स आप ईश्वर बन गए। भाई आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब कोई भेद थोड़ी रहेगा। बूंद जब समुद्र में गिर जाएगी, समुद्र बन जाएगा, बूंद थोड़ी रहेगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर तो परमानंद हो जाएगा, ब्रह्मानंद हो जाएगा, ब्रह्म बन जाएंगे। कैसा स्वरूप बताया कि सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, जो शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, निरंतर है, अपरिवर्तनीय है, अक्षुण्ण है, वैसा स्वरूप। और स्वराट
जो अपने आप में प्रकाशित है। करोड़ों करोड़ों सूर्य जिससे प्रकाश की अपेक्षा करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, और जो आनंद धन राशि है, सबको सुख देने में समर्थ हैं, वास्तविक सुख है, शाश्वत सुख है, वो ऐसा स्वरूप सच्चिदानंद रूपाए, उसको हम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो कैसा है? सच्चिदानंद है। फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व जो प्रपंच है उसका हेतु है, कारण है। किसका रीजन? ये जितना भी प्रपंच हमें दिखाई देता है, जितने भी लोग, जितने भी ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसका कारण है। उसकी उत्पत्ति का, पोषण का और लय का जो कारण है, केवल और केवल कारण है, उसकी मर्जी से ही ये सब कुछ संचालित होता है। ऐसा स्वरूप, कैसा स्वरूप? सच्चिदानंद। दूसरा, विश्वोत्पत्त्यादि का हेतु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय। और तीसरा क्या बताया? तापत्रय विनाशाय। ये तो स्वरूप हो गया क्या? सच्चिदानंद और उत्पत्ति का कारण, पोषण का कारण और लय का कारण, अर्थात विश्व की उत्पत्ति का जो कारण मात्र केवल एक कारण है वैसा, और वो क्या करने में समर्थ है? बोले तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। जब उसका स्वरूप होता है जिसके पास में, जब उसका चिंतन होता है जिसके पास में, या उससे उसकी नजदीकी होती है, तो क्या होता है? दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों ही संताप उसके मिट जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई देवीय प्रकोप से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई आदि भौतिक संसाधनों से, कोई तन दुखी, किसी के पास में सांसारिक सुख तो खूब है लेकिन तन से बेचारा है। गाय भैंस तो खूब है, दूध घी तो खूब है, पर डॉक्टर ने मना कर रखा, नहीं खा सकते। घर में मिठाई तो रोज पड़ी रहती है, फिर क्या? देह से दुखी है, और कोई देह से सुखी है तो मिठाई के पैसे ही नहीं है। क्या करे वो? देह का लेके भी क्या करे बेचारा, सारे दिन मजदूरी करता है, अब बच्चों को पाले मिठाई खाए। कोई तन दुखी, मन से व्याधि लगी रहती है, धन भी है, तन भी है, लेकिन मन से संतुष्ट नहीं है। लाखों प्रकार की टेंशन है, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जाने क्या क्या है, दिन रात चलती रहती है। कोई बिजनेस की टेंशन, कोई नौकरी की टेंशन, कोई पद की टेंशन, कोई मान की टेंशन, हार जीत की टेंशन, चिंता। मन से सुखी नहीं है, और वो भी सुखी है और कोई बिजनेस में भी तकलीफ नहीं है, वहां भी कोई पी अच्छा मिल गया, वर्कर्स ठीक है, तो घर से ही दुखी। क्या भागवत में आगे आएगा? पति पत्नी में नहीं बनती, संतान सुख नहीं है, संतान अच्छी नहीं मिली, संतान अच्छी मिल गई तो बहुत अच्छी नहीं मिली, कुछ न कुछ ऐसा रहेगा वो मन से। चलो, अगर वो तन से भी सुखी है, धन से भी सुखी है, मन से भी सुखी है, लेकिन अगर उसको
आध्यात्मिक सुख नहीं मिला तो ये सब तीनों सुख जो है उसके बेकार है। मैं उसने आकर के क्या किया, शरीर को भोग लिया और चले गए। अर्थात किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे ऐसा स्वरूप जो तीनों तापों को, संतापों को मिटाने में सर्वसमर्थ है या मिटाता है, अगर कोशिश करे उसके पास जाए। तापत्रय विनाशाय, उनका उन्मूलन कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा। ये भजन गाने वाले हैं ना, ये शुरू हो जाते। पता है क्यों शुरू हो जाते? इसलिए शुरू नहीं हो जाते मुझे रेस्ट चाहिए, इसलिए शुरू हो जाते हैं कि वो हो जाएगा। मुझे जो स्नेही जन है ना, जिनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहती है, वो मुझसे आग्रह कर, ध्यान देना, मुझसे आग्रह करते हैं क्या कि महाराज थोड़ा सा है ना, आप ऐसा कर दिया करो बीच बीच में, जो सोए नहीं। मतलब क्या कि मनोरंजन कर दिया। मैंने कहा मैं तो भजन भी एक ही अंतरा गवाता हूं, दूसरे अंतरा में हाथ उठा देता। मैं आपसे सत्य निवेदन करूं, भागवत जी की जो कथा है या राम कथा है, जो भी अमर कथाएं हैं, वो मनोरंजन की दृष्टि से सुननी ही नहीं चाहिए, न कहनी चाहिए। मनोरंजन के तो बहुत साधन है आजकल, तो ईश्वर की कृपा से बहुत व्हाट्सएप और ईमेल फीमेल जाने क्या क्या आ गए। सारे दिन करते रहो, फुर्सत 24 घंटे के 48 घंटे में कम पड़ जाएंगे। मनोरंजन के तो बहुत साधन है, फिर क्यों टाइम बर्बाद करना? अपने घर पे रह करके कर। भागवत कभी भी मनोरंजन का संसाधन नहीं है, टाइम पास का संसाधन, आनंद का संसाधन है। काय के लिए करो? श्रवण करो। काय के लिए करो? आनंद के लिए। आनंद कौन है? अव्यायत सच्चिदानंद, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो, सार्थकता के लिए करो, कि अगर हमें सुनी है तो सार्थकता सिद्ध हो, धुंधकारी जैसे, तब तो सुनने में सार है और कहने में सार। मेरे में एक कमी है, मेरे क्या कहानी किससे आते आते हैं जिनको मैं भूल जाता हूं बैठ। इसलिए आप तो जो भी कहो ना, उसको सार सार को ग्रहण करो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उस परमात्मा को वंदन करते हैं। आइए सज्जनों, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, वहां का हम ध्यान करें। वैसे तो क्या होता है, जहां संतों का समागम होता है, अच्छे लोगों का समागम होता है, 1000 श्रोताओं में अगर 2 श्रोता भी वास्तविक श्रोता आ गए ना, आप तो सभी अच्छे श्रोता है। आपकी बात नहीं, मैं तो वैसे बता, आप तो सभी संत हैं। संत किसी साड़ी का, पैंट शर्ट का, कोट पैंट का नाम नहीं है, कि दाढ़ी का नाम हो, तिलक का नाम हो। संत तो कर्म का नाम है, आचरण का नाम है, तपस्या का नाम है। कर्म का नाम संत है, वेशभूषा का नाम संत नहीं।
जहां संतों का समागम आगमन हो जाता है, भक्तों का आगमन होता है, वही नैमिषारण्य। लेकिन मन से वहां ध्यान करें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि, शौनकादि 88,000 ऋषि आज एकत्रित हुए। क्यों हुए? हम तो फिर भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? धन दौलत मकान दुकान लोत्यो, कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन वो हम और भी कुछ नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की कामना भी करते हैं, स्वार्थ रखते हैं। तो क्या रखते हैं? तो भगवान मिल जाए, दर्शन देने, मोक्ष हो जाए। ऋषि मुनि भी यही करते थे। लेकिन वो ऋषि मुनि क्या करते थे? वो मोक्ष और ईश्वर से मिलना तो क्या था, उनके ठीक है चलता ही रहता था। वो क्या करते थे? उस संसार में आते थे तो ये सोचते थे जन कल्याण कैसे हो, इस संसार का भला कैसे हो। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि जितने भी शास्त्र ग्रंथ पुराण इतिहास, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, ध्यान देना, जितने भी अवतार हुए हैं, प्रत्यक्ष तो ये सत्य है कि वो भक्तों को सुख देने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो सत्य है, क्योंकि उसने जो वचन सत्य किए हैं, क्योंकि ईश्वर असत्य कह ही नहीं सकते। इसलिए वो जो कह रहे हैं ना प्रत्यक्ष अर्थ में, तो वो सही है। लेकिन क्या वो साधु संतों को दर्शन देने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए आते हैं? संत कहते हैं भाई उनको दर्शन देने होते तो कभी ही दे जाए, इतने प्रपंच करने की जरूरत क्या है? होती है जन्म लेंगे, बड़े होंगे, ये करेंगे। नहीं, राक्षसों का संहार करने कौन सी बड़ी बात है? जब कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके रोम छिद्र में है, एक संकल्पना मात्र से इतनी ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, तो क्या कंस और क्या रावण, क्या मेघनाथ और क्या हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, क्या शिशुपाल और क्या दंत उत्पन्न क्यों कर? बोले जी माया के लिए। ये थोड़ा सा समझ में आता, उसने लीला करने के लिए ऐसा किया। तो लीला के द्वारा ही ये सब रचित है। हमको ये शरीर दे दिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब दे दिया। शरीर की संरचना करके 25 महाभूतों की, 25 तत्वों की महाभूतों के द्वारा रचना करके और भेज दिया। बुद्धि दे दी और स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ कर्म करो, सदकर्म करो, मुझे प्राप्त करो। ये खेल खेलता है। इसकी बात से क्या, क्यों माया का वो लीला करता है, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, कभी लीला पुरुषोत्तम, किसी भी रूप में, अंशावतार से या पूर्णावतार से वो लीला करता है। और लीला करके क्या करता है कि देखो मैंने तुमको उत्पन्न किया। वो नमकीन भी लटकाए रखता है, वो मिठाई भी लटकाए रखता है, वो अच्छी चीजें भी लटकाए रखता है, वो बुरी चीजें भी लटकाए रखता है, मतलब दिखाता रहता है। लो, अब हम किसकी ओर आकृष्ट होते हैं, ये हमारी बुद्धि पर, हमारे ऊपर निर्भर करता है। अर्थात वो एक पद्धति देता है, एक जीवनचर्या देता है, एक संस्कृति देता है, एक सभ्यता देता है, खुद के चरित्रों के माध्यम से खुद ऐसे चरित्र करता है। कभी कहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो करो, कभी कहता है कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है, वो जो करो जो मैंने पहले कहा। अर्थात उसका जो अवतार लेने का जो कारण है वो माया के द्वारा ही है, उसी की माया से ही है। लेकिन वो एक सभ्यता, एक संस्कृति देता है।
चाहे वो हंसावतार से हो, चाहे वो विवेकानंद बन करके आए, चाहे परमहंस बन के आए, चाहे गांधी बन करके आए, चाहे छोटे से मानव के रूप में आए, चाहे भगवान के रूप में आए, हंसावतार में आए, युग पुरुष के रूप में आए, वो एक मानवता, एक सभ्यता, एक संस्कृति हमें प्रदान करता है, जिसके अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए काय के लिए कि कलयुग आ गया। अब कलयुग आ गया, काल का प्रभाव है। अब